नमस्कार। आज हम आपको लेकर चलेंगे गुजरात के जूनागढ़ जिले के भिया गांव में स्थित एक अनोखे और पवित्र मंदिर की यात्रा पर। यह है श्री लाल वडराय जी मंदिर, एक ऐसा स्थान जहां 400 साल पुराना बरगद का पेड़ ही देवता के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर पुष्टिमार्ग संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है और इसकी कहानी उतनी ही अद्भुत है जितना यह स्थानवी शताब्दी से श्री वल्लभाचार्य के पुत्र श्री वितलनाथ जी गुसाई जी के 7 पुत्रों में से एक थे। श्री गोपालाल श्रीनाथ जी के स्वरूप थे और उनके पुत्र श्री गोपेंद्रलाल जी ने ही इस लाल वडराय जी मंदिर की स्थापना की थी। श्री गोपेंद्रलाल जी पहले जूनागढ़ से विजय प्राप्त करने के बाद वडाल गांव आए थे, जहां उन्होंने गंगऋषि से किए गए वादे को पूरा करने का निश्चय किया। वडाल में एक वृद्ध लोहाना जाति की महिला रहती थी जो चरखे से कमाकर अपना जीवन यापन करती थी और अपनी आय का हिस्सा भगवान को अर्पित करती थी। श्री गोपेंद्रलाल जी उनकी भक्ति को देख उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। वडाल से श्री गोपेंद्रलाल जी पलासवन भिया आए। यह स्थान जूनागढ़ और रेवताचल गिरनार के निकट था। उस समय यहाँ खाखरा का जंगल था जहाँ गंगऋषि तप कर रहे थे। राजा राम मंडलिक गंगऋषि के पास अनेक उपहार लेकर आए थे, लेकिन ऋषि ने कहा कि उन्हें केवल गंगाजल चाहिए। स्नान के लिए राजा राम मंडलिक द्वारा गंगाजल की व्यवस्था की गई। ऋषि के स्नान के बाद जो जल फैला वह आज का गंगाजलिया है जो मंदिर के पास बहता है। गंगऋषि ने मृत्यु से पहले महायज्ञ की इच्छा व्यक्त की थी, जिसके लिए आकाशवाणी हुई कि सदैव यहाँ यज्ञ होते रहेंगे। जब श्री गोपेंद्रलाल जी को गोकुल से पत्र मिला कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो उन्हें वापस जाना पड़ा। भक्त चिंतित हो गए कि अब उनके भगवान कौन होंगे। तब श्री गोपेंद्रलाल जी ने कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने एक वड की शाखा लेकर केशरी स्नान के साथ उसे लगाया। कुछ ही मिनटों में उस शाखा से अनेक शाखाएं निकल आईं। यह देखकर सभी वैष्णव अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रभु ने कहा, यह वड मेरा पुत्र लाल है। यह मेरा लालवड का स्वरूप है। यह घटना संवत 1727 भाद्रपद वत्र 14 मंगलवार के दिन हुई थी। आज यह मंदिर 5300 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें चारों दिशाओं में गेट है। यहाँ 100 से अधिक कमरे, 2 विशाल रसोई और अनेक सुविधाएं हैं। इस मंदिर की मूल्यवान जमीन का योगदान बिलखा और जेतपुर के काठी शाही परिवार के द्वारा मंदिर को अर्पण किया गया, इसलिए यह पुष्टिमार्ग संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ ठाकुर जी के लिए शयन खंड, परिसर में रसोई घर, सामग्री खंड, निज मंदिर खंड, अपरास और विशाल कमल चौक, परिक्रमा आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रतिवर्ष कार्तिक वत्र 6 को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है। इस समय हजारों भक्त दर्शन और महाप्रसाद का लाभ उठाते हैं। प्रतिमाह छठ, दशम, चौदस को मनोरथ होते हैं, जिसमें अनेक वैष्णव दर्शन का लाभ उठाते हैं। गंगाजलिया घाट और गौशाला का निभाव और मंदिर में शिक्षा और रक्तदान शिविर, डॉक्टर सेवा और अन्य सामाजिक गतिविधियों की योजनाएं भी चलती है। गंगाजलिया घाट का भी जीर्णोद्धार हो रहा है और गौशाला भी शुरू की गई है। श्री लाल वडराय जी मंदिर वास्तव में सौराष्ट्र का वृंदावन है। भिया को लाल जी के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व का भी खजाना है। गुजरात में 50 से अधिक श्री गोपाल लाल के मंदिर हैं, लेकिन भिया का यह मंदिर अपनी अनूठी परंपरा और 400 साल पुराने पवित्र वड वृक्ष के कारण विशेष महत्व रखता है। जय श्री गोपाल, जय लाल वडराय जी। मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा है तो यह YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने शब्दों में प्रतिभाव दें। श्री लाल वडराय जी मंदिर की स्थापना पुष्टिमार्ग की महान परंपरा में हुई। वह परंपरा जहाँ सेवा है, संगीत है और जीवन का हर पल श्रीहरि को समर्पित है।
ऐसा कहा जाता है कि यहाँ श्री गोपेंद्रलाल जी ने स्वयं दर्शन दिए थे। यह मंदिर पिछले कई सौ वर्षों से भक्ति, सेवा और रस परंपरा का केंद्र रहा है। मंदिर की स्थापना 1727 श्रावण वद 14 मंगलवार को गोपाल लाल जी श्री गोपेंद्रलाल स्वरूप द्वारा की गई थी, जिनका व्रजलीला वृंदावन से संबद्ध माना जाता है। वृत्तांत के अनुसार गोपेंद्रलाल जी ने एक वृद्ध महिला की गहरे भक्ति से प्रभावित होकर यहाँ वृक्ष की एक शाखा केशरी स्नान कराकर लगाया, जो तुरंत पुष्पित होकर लालवर कहलाया। यह वृक्ष उनके लाल पुत्र का प्रतीक बन गया था और उसी स्वरूप में लालवडराय जी की पूजा आरंभ हुई। आथा भियाल का पुराना नाम वडाल वृक्ष का स्थान से निकला और बाद में इसी से भियाल शहर विकसित हुआ। मंदिर की वास्तुकला मंडप 2 पुराना 62 वर्ष, नया 12 वर्ष। इस मंदिर की वास्तुकला मरुगुर्जर यानी सोलंकी शैली का सुंदर उदाहरण है। मुख्य गर्भगृह के ऊपर ऊंचा शिखर, उस पर बनी अनगिनत छोटी छोटी उरु श्रृंगाएं यानी छोटे शिखर, जो मिलकर मंदिर को एक पर्वत जैसा दिव्य रूप देते हैं। दरवाजों और स्तंभों पर की गई पत्थर व लकड़ी की अद्वितीय कारीगरी न केवल सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि यह गुजरात की सांस्कृतिक गहराई दर्शाती है। यहाँ हर कोने में सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वरीय प्रेम का वास है। मंदिर के पास बहती सुंदर नदी और चारों तरफ पेड़ की हरियाली और शांत वातावरण यहाँ आने वाले हर भक्त को एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहाँ आप शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर कुछ पल सुकून के साथ बिता सकते हैं। मंदिर के आध्यात्मिक महत्व की उच्च दिव्यता देख दूर दूर से लोगों यहाँ आते हैं। आज भी श्रद्धालु यहाँ स्थित पुराने वटवृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हैं, जहाँ शांति, ऊर्जा और आध्यात्मिक चिंतन अपने चरम पर पहुँचते हैं। सौराष्ट्र के एक अत्यंत पवित्र और शांत स्थान की गिनती में गिरनार पर्वत के करीब भियाल गांव में लालवाड़राजी का स्थान अनूठा है। यह स्थान न केवल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी अनुभव कराता है। भियाल लालवाड़राजी सौराष्ट्र में स्थित एक धार्मिक स्थल है। यहाँ का वातावरण अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। इस स्थान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं उच्च आत्मिक संतुष्टि का अनुभव होता है। भक्तगण यहाँ आकर प्रार्थना, ध्यान और साधना करते हैं। इस स्थान का आध्यात्मिक माहौल इतना शक्तिशाली है कि यहाँ आने वाले लोग अपने मन की अशांति और तनाव से मुक्ति पाते हैं। तो भियाल लालवाड़राजी आपके लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ की शांति और सकारात्मक ऊर्जा आपको नई दिशा और प्रेरणा प्रदान करेगी। जय गोपाल।